हाँ तो बच्चों, कल हमने प्रश्न नंबर 1 और 2 उप समुच्चय संबंधित बनाया और आपको उप समुच्चय के संबंध में उसकी परिभाषा उदाहरण सहित समझाने का प्रयास किया और बताया गया कि यदि किसी समुच्चय सी के कुछ अवयव या सभी अवयव को लेकर नए समुच्चय का निर्माण किया जाए तो वे सभी नए समुच्चय दिए गए समुच्चय की उप समुच्चय कहलाते हैं। इसी आधार पर कल हमने सवाल नंबर 1 और 2 बनाया। आज सवाल नंबर 3 और सवाल नंबर 4 सीखेंगे। सवाल नंबर 3 में इस समुच्चय ए दिया गया है 1, 2 और ये 3, 4 सर्पाकार कोष्ठक में 5। तो बताइए कौन से कथन सही है और कौन सी सही नहीं है। पहला बोला है 3, 4 उप समुच्चय है ये। तो क्या 3, 4 यहाँ से लेकर के बनाया गया? तो बोलेंगे हाँ, लेकिन ये 3, 4 जो है ये सिर्फ एक अवयव है। तो यहाँ पर 3, 4 उप समुच्चय है ये सही नहीं है, सही नहीं है। ये सही कब होता? जब ये जो नंबर है ये इसको डबल सर्पाकार कोष्ठक में वो लिखता, ऐसा, तब ये सवाल सही होता। अभी ये सर्पाकार कोष्ठक में 3, 4 अवयव है, उप समुच्चय नहीं है, अर्थात ये सही नहीं है। सही इसका ये है। इस प्रकार देखिए 3, 4 सर्पाकार कोष्ठक में अवयव है ए, तो बोलेंगे हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि 3, 4 सिर्फ एक अवयव है सर्पाकार कोष्ठक के अंदर। 3, 4 उप समुच्चय है ये, तो बोलेंगे हाँ ये सही है। क्यों? क्योंकि देख लीजिए पहले क्वेश्चन में बताया गया कि यदि 3, 4 डबल सर्पाकार कोष्ठक में होता तो ये सही होता। एक अवयव है ए, यस, एक इसका अवयव है, ये भी सही है। एक उप समुच्चय है ये, नहीं, यह सही नहीं है। ये सही कब होता? जब इस एक को सर्पाकार कोष्ठक में लिखा जाता। 1, 2, 5, 1, 2, 5 सर्पाकार कोष्ठक में उप समुच्चय है ये, यस, ये सही है। 1, 2, 5 सर्पाकार कोष्ठक में 1, 2, 5 वहाँ पे उप समुच्चय बोला है तो सही है, क्योंकि यहाँ भी 1, 2, 5 उप समुच्चय है। तो यहाँ पर कुछ गलत प्रिंटिंग हुई है। एक जगह उप समुच्चय की जगह अवयव होना चाहिए। यहाँ पर देखिए उप समुच्चय के निशान ना होकर के क्या है, शायद अवयव है। तो उप समुच्चय बोला तो सही बोला, लेकिन देखिए 1, 2, 5 अवयव है ए, तो बोलेंगे सही नहीं है। ये सही कब होता? जब ये सर्पाकार कोष्ठक नहीं होता। 1, 2, 3 उप समुच्चय है ए, 1, 2 तो ठीक, 3 लेकिन इस अंदर का है, इसलिए ये बोलेंगे सही नहीं है। यहाँ देखिए फाई अवयव है ए, गलत बात, फाई अवयव नहीं होता है, इसलिए ये सही नहीं है। यहाँ बोला फाई उप समुच्चय है ए, तो ये एकदम सही है। कल आपको परिभाषा जब उप समुच्चय की बता रहे थे तब बताया गया होगा कि फाई किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है, इसलिए ये हमारा सही हो जाएगा और ये गलत हो जाएगा। इस तरीके से सवाल नंबर 3 हमारा समाप्त होता है। इसके बाद हम प्रश्न नंबर 4 सीखेंगे, जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए सवाल नंबर 4 बोला है निम्नलिखित के सभी उप समुच्चय लिखिए। क्या बोला है? निम्नलिखित के सभी उप समुच्चय लिखिए, ऐसा बोला गया है सवाल में, और परीक्षा में यहाँ से एक सवाल आता ही है, इसलिए इसको ध्यान से देखेंगे। प्रश्न नंबर
4 लिखा है। सभी उप समुच्चय लिखिए। सभी उप समुच्चय लिखिए और आपको सवाल दिए गए हैं। पहला ए, ये एक समुच्चय दिया है, इसका हमको पूछा है बेटा सभी उप समुच्चय लिखिए। दूसरा ए बी। तीसरा 1 2 3। चौथा, या एक काम करें, तीसरे को हम यहाँ लिख लें, था 1 2 3। चौथा भाई। इस टाइप से 4 सवाल दिए गए हैं बेटा, और इनके हमको सभी उप समुच्चय लिखने की कहा गया है। और पहले बताया मैंने कि ये परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए समुच्चय पहला वाला उठाते हैं, जिसमें एक अवयव है, इसके सभी उप समुच्चय लिखना है। तो हम लोग इसका उत्तर बताएंगे। सबसे पहले फाई। क्यों? फाई आपको कल बताया गया परिभाषा के साथ कि ये किसी भी समुच्चय का उप समुच्चय होता है। उसके बाद सिंगल अवयव, तो यहाँ पे तो सिंगल अवयव के साथ ही है, अर्थात यदि किसी समुच्चय में एक अवयव है तो उसमें कुल उप समुच्चयों की संख्या 2 होगी, एक फाई और एक वो स्वयं। जैसे कि यहाँ पे उप अवयवों की संख्या 2 है, तो देखते हैं कितने उप समुच्चय बनेंगे। पहला तो हो गया फाई। ध्यान रखना, फाई को सर्पाकार कोष्ठक में नहीं लिखा जाता। फिर सिंगल ए, फिर सिंगल बी, इसके बाद वो स्वयं। अर्थात गिनिए कितने उप समुच्चय हुए, 1 2 3 4। क्या रिजल्ट निकला कि यदि किसी समुच्चय में 2 अवयव हैं तो उसके कुल उप समुच्चयों की संख्या 4 होगी। आइए यहाँ पर 3 अवयव वाला है, देखते हैं। पहला वाला तो फाई होना ही है, फिर सिंगल सिंगल 1 2 3, इसके बाद डबल डबल 1 2, फिर 2 3, फिर 3 1। इसके बाद स्वयं पूरा। स्वयं मतलब 1 2 3। गिनिए बेटा कितना हुआ, 1 2 3 4 5 6 7 8। अर्थात फाइनल रिजल्ट ये निकला कि यदि किसी समुच्चय में अवयवों की संख्या 1 तो कुल उप समुच्चय 2, अवयवों की संख्या 2, उप समुच्चय की संख्या 4, अवयवों की संख्या 3, उप समुच्चयों की संख्या 8। अर्थात कुल मिलाकर के इससे हम लोग एक रिजल्ट निकालते हैं कि उप समुच्चयों की संख्या बराबर 2 की घात n होता है। n जो है अवयवों की संख्या है। जैसे कि यहाँ पे अवयवों की संख्या 1 थी तो 2 की घात 1 मतलब 2 होंगी। ये देखिए यहाँ अवयवों की संख्या 2 है तो 2 की घात 2 मतलब 4। ये देखिए 4। यहाँ पे अवयवों की संख्या 3 है, 2 की घात 3 मतलब 8। ये देखिए 8 उप समुच्चय आपको यहाँ पर दिख रहे हैं। लास्ट फाई, अर्थात एक ऐसा समुच्चय जिसमें कोई अवयव है ही नहीं, तो इसका उत्तर होगा केवल वही का वही, अर्थात फाई। इस प्रकार हम ये बोल सकते हैं कि हमारा आज का प्रश्न नंबर 4 जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण था, समाप्त होता है। और हम अगले प्रश्न के साथ कल फिर मिलेंगे। आज के लिए बस इतना ही।